हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 मार्च 2025 और हम आज देखेंगे 15 मार्च 2025 से बनने वाले करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और यह हमारा सेशन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा और इसमें जो होते हैं करंट अफेयर के साथ साथ जो होते हैं करंट अफेयर से संबंधित स्टैटिक जी के भी जो है वो साथ में आप लोगों को उसके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर को देखने से पहले हम कल के करंट अफेयर का जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो होती है हमारे नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। निम्न में से किस राज्य में जो है वो चपचार कट नामक महोत्सव जो है मनाया जाता है? तो यह जो होती है वो मिजोरम में मनाया जाता है। भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्काट को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो यह जो होते हैं दिंगतारा ने लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना के एयर स्पेस मेडिसिन संस्थान द्वारा दौरा करने वाले राजनाथ सिंह भारतीय के जो होते हैं कौन से रक्षा मंत्री बन गए हैं? तो ये जो होती है पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं। वायु प्रदूषण रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह जो होती है 5वां स्थान दिया गया है। पीएलआई प्रोत्साहन पाने वाले पहली दोपहिया ईवी निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो यह जो होती है वो ओला बनी है। हाल ही में महिलाओं पर स्थिति पर संयुक्त आयोग के द्वारा 69वें संस्करण का आयोजन जो होती है वो कहाँ किया जा रहा है? तो यह जो होती है न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका की राजधानी है, वहाँ किया जा रहा है। अगला देखते हैं हम। तो सॉरी नवाचारपूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता बांड नारिका का बांड एम्बेसडर जो होते हैं किसे नियुक्त किया गया है? तो वो जो होती है साइना नेहवाल को नियुक्त किया गया है। सुनील छेत्री खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास से वापसी करने की घोषणा की है? तो यह जो थे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ खोला जाएगा? तो यह जो होती है नवादा बिहार में खोला जाएगा। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह जो होती है वो राष्ट्रमंडल रखा गया है। विश्व जूनियर जो होती है शतरंज चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो होती है वो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। भारत और किस देश के बीच चौथे द्विपक्षीय अभ्यास बंगोसागर का आयोजन किया गया है? तो यह जो होती है भारत और बांग्लादेश के मध्य जो होती है वो आयोजित किया जा रहा है। वही अगर हम श्रीनेक्स की बात करें, श्रीनेक्स और मित्र शक्ति ये दोनों वो जो युद्ध अभ्यास है ना वो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है वो आयोजित किया जाता है। वही अगर हम नसीम अल जहर की बात करें तो ये भारत और ओमान के मध्य आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच संयुक्त गश्ती का जो होती है छठवां संस्करण और द्विपक्षीय अभ्यास जो होती है बंगोसागर का जो होती है वो चौथा संस्करण 10 मार्च 2025 को शुरू किया गया और 12 मार्च 2025 तक जो है वह जारी रहा। इनका उद्देश्य जो होती है समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, सहयोग को मजबूत करना और जो होती है समुद्र में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों का जो है मुकाबला करना, इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में जो होती है भारत और कौन-कौन से देश के मध्य जो कौन-कौन से युद्धाभ्यास किया जाता है, यह एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जो होते हैं उसे याद करके ज़रूर रखें। महत्वपूर्ण जो युद्धाभ्यास है वो दिया गया है, इसे आप लोग जो है नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने हाल ही में जो है वो मुवक्कर यूके एंड यूरोप अवार्ड 2025 जीता है? तो यह जो है गुरमीत सिंह सिद्धू ने हाल ही में जो होती है वो जीता है। जो इमेज पर देख पा रहे हैं वही जो होती है वो गुरमीत सिंह सिद्धू जी है। चलिए देखते हैं गुरमीत मूल रूप से भारतीय मूल के गुरमीत सिंह सिद्धू ने जो होती है बोइंग द डिसेंडेंट्स श्रेणी में जो मजबूत बॉम्बर यूके और यूरोप अवार्ड 2025 अपने नाम किया है। बॉम्बर चैरिटी पुरुषों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों विशेष रूप से जो होती है प्रोस्टेट कैंसर, वृषण कैंसर और जो होती है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने केंद्रीय एक जो होती है केंद्रित वार्षिक चैरिटी कार्यक्रम चलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो होते अवार्ड दिए हुए हैं जिसे जो है आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक दवा निर्यात में भारत के कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को जो होती है वो 11वां स्थान जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम जो है क्लाइमेट रिस्क की बात करें तो उसमें जो होती है 6वें स्थान पर है। गोल्ड स्टोर में जो होती है भारत जो होती है 9वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो होती है महत्वपूर्ण रैंकिंग दी हुई है, इसे जो होती है आप लोग देख लीजिएगा। देखते हैं हम वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जो होती है भारत जो होती है 14वें स्थान पे है। वहीं जो जो होती है
फासो जो होती है वो पहले स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें तो इसमें जो होती है भारत जो होती है 39वें स्थान पर है और स्विट्जरलैंड जो होती है इसमें 53 हैम्पीरियन इंडेक्स में 126वें स्थान पर। ग्लोबल पीस यानी कि शांति पर जो होती है भारत जो होती है 116वें स्थान पर। ग्लोबल जो गेप रिपोर्ट पर जो होती है 137वें स्थान पर। करप्शन इंडेक्स पर जो होती है 96वें स्थान पर। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पर जो होती है 38वें स्थान पर। और प्रेस फ्रीडम पर जो होती है भारत जो होती है 159वें स्थान पर है। वैश्विक अगर हम देखते हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक पर भारत जो है वो 105वें स्थान पर है। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक पर जो होती है वो भारत 176वें स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इसमें भारत जो होती है 84वें स्थान पर है। और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स पर जो होती है वो भारत जो है वो 49वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो यह जो होती है छत्तीसगढ़ में स्थित है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम इसके बारे में देखें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र बस्तर जिले में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर की स्थायी सूची में जो होती है वो शामिल किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो होती है छत्तीसगढ़ का पहला स्थल है जिसे यह मान्यता मिली है। कांगेर घाटी सिर्फ एक जंगल नहीं है बल्कि जो होती है एक रहस्यमय दुनिया है। यहाँ पर जो 15 से अधिक चूना पत्थर की गुफाएं हैं जिसमें कोटमसर कैलाश और जो होती है दंडक गुफाएं जो होती है प्रमुख रूप से हैं। ये गुफाएं न केवल प्राकृतिक अजूबे हैं बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी जो होती बेहद खास है। हाल ही में बस्तर के जो होती है धुड़मासरास गांव में जो होती है UNWTO के जो होती है बेस्ट टूरिज्म विलेज कार्यक्रम में जो होती है शामिल किया गया है जिसे जो होते है जिसे इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। यह है हमारा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी राजधानी जो रायपुर है, इसके मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय हैं और यहाँ के राज्यपाल जो होती है रामेन डेका है। साथ ही साथ देखिए छत्तीसगढ़ से संबंधित वर्तमान में महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिससे जिसकी जो होती है एग्जाम में आने की जो है संभावना ज़्यादा है उसे मैं आप लोगों के लिए नोट डाउन करके लाया हूँ। साथ ही साथ देखिए जो इमेज पर देख पा रहे हैं वही जो होती है छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राज्य महासभा ने निम्न में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस घोषित किया है? तो यह जो होती है 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस जो होती है वो घोषित किया गया है। अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में दिया है 21 सितंबर। तो 21 सितंबर को जो होती है वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है। अगर हम 25 मई की बात करें तो वर्ल्ड जो होती है वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाता है। अगर हम 19 नवंबर की बात करें तो यह जो होती है वर्ल्ड जो होती है वो पेंटेड डे जो होती है वो मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को देखते हैं। 1 मार्च को जो होती है शून्य देव दिवस, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च दिए हुए हैं। इसे जो होती है आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी सिप्री यानी कि SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो यह जो होती है जो यूक्रेन बन गया है और भारत इसमें जो होती है वो दूसरे स्थान पर है। चलिए देखते हैं हम। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के आंकड़ों के अनुसार 2020 से 2024 की आंकड़ों की अवधि में यूक्रेन दुनिया की प्रमुख हथियारों का जो होती है सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। इस अवधि में भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो होती है वो बन गया है। भारत की मुख्य रूप से जो होती है अब फ्रांस दोनों में से जो होती है हथियारों का आयातक बना है। भारतीय हथियारों के जो होते आयातों का सबसे बड़ा हिस्सा जो होती है 36% रूस के पास है। 1990-94 के बाद पहली बार चीन शीर्ष 10 हथियार आयातकों की सूची में से जो है वो भारत है और जो इमेज पर देख पा रहे हैं ये जो होती है यूक्रेन है। चलिए देखते हैं हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई है? तो यह जो होती है वो त्रिपुरा में शुरू की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने राज्य की बालिकाओं के लिए 2 नई योजनाओं की जो होती है घोषणा की है जिनका जो नाम जो होती है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और जो होती है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत त्रिपुरा में गरीबी रेखा के से नीचे APL परिवार में जन्म लेने वाली जो प्रत्येक लड़की के नाम पर सरकार द्वारा जो है वो 50,000 का जो होती है बांड जमा किया जाता है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लड़की को जो है बांड मिलेगा जिसकी परिपक्वता जो होती है राशि जो होती है 8 से 10 लाख होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो यह जो होती है गुजरात में इसका जो होती है वो आयोजन किया गया है। अगर हम ऑप्शन को देखें तो मध्य प्रदेश में खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया गया है।
वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो सोनपुर फेस्टिवल, वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में हाल ही में जो है वो सरहुल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। हाल ही में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल का जो होता है यहाँ लिस्ट दिया गया है कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है। इसे जो है आप लोग एक बार नोट करके देख लीजिएगा। देखिए करंट अफेयर जो होती है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका करंट अफेयर का पोर्शन जो है 100% रेडी हो जाएगा। बस लगातार जो होती है इस वीडियो को देखते रहिए। अगर बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलेगा और जो होती है आप लोग इसका नोट्स बनाते चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो है शुभम गिल को जो है वो सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जीत के बाद शुभम गिल को उसके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो होती है चुना गया है। गिल ने जो होती है 5 वनडे में 406 रन जो है वो बनाए हैं। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले भी जो है अपना जो होती है इंग्लिश में आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। फरवरी 2025 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो होती है अकाना जो अलाना किंग को जो है वो सम्मानित किया गया है। महिलाओं के वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग को जो है फरवरी 2025 के लिए आईसीसी वुमेन ऑफ द मंथ के लिए जो है वो चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया जा रहा है। तो यह जो होती है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। 3 दिवसीय 11 से लेकर जो होती है 13 मार्च जो होती प्रतियोगिता में 20 देशों के 280 पैरा एथलेटिक्स ने जो होती है भाग ले रहे हैं, जिसमें 145 जो होती है भारतीय एथलेटिक्स को जो है वो शामिल किया गया है। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो यह जो होती है झारखंड ने यह जो होती है जीत लिया है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में हॉकी जो होती है हॉकी झारखंड ने जो रोमांचक मुकाबले में गत विजेता हॉकी में हरियाणा को जो होती है 4 दिन से हराकर जो होती खिताब अपने नाम कर लिया है। इसका आयोजन जो होती है पंचकुला हरियाणा में किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें संस्करण में टॉप पर कौन रहा है। तो इसमें जो होती है सेना यानी कि आर्मी जो होती है टॉप पर रहा है, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर जो होती है वो लद्दाख रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम का जो होती है 5वां संस्करण जम्मू कश्मीर में के जो है गुलमर्ग में संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय सेना के ने जो होते ओवरऑल चैंपियन के रूप में जो होती है अपना खिताब जो होती है बरकरार रखा है। बुधवार को जो होते खूबसूरत गुलमर्ग गोल्फ क्लब में आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो होती है इसमें शामिल हुए थे। पदक तालिका की बात करें तो जो होती है सेना फिर हिमाचल प्रदेश फिर लद्दाख इसमें जो होती है टॉप 3 है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में स्पेस टेलीस्कोप जो होती फेरेक्स जो होती किसने लॉन्च किया। तो यह जो होती है नासा ने लॉन्च किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने महत्वपूर्ण मिशन के लिए जो होती है एक स्पेस टेलीस्कोप जो होती है वो लॉन्च किया है। यह टेलीस्कोप जो होती है कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से रवाना किया जाएगा। स्फेरेक्स पृथ्वी से 400 मील ऊपर की कक्षा में स्थापित होगा, जो चक्कर जो है लगाते हुए करोड़ों आकाशगंगाओं का जो होती है अध्ययन करने के लिए जो होती है इंफ्रारेड जो तकनीक है से आकाश में जो होती है जानकारी जुटाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जीटीआई 2025 कौन से देश पहले स्थान पर रहा है। तो इसमें जो होती है वो बुर्किना फासो जो होती है वो प्रथम स्थान पर रहा है। ग्रीन ट्रांजिशन अलियांस इंडिया किस देश द्वारा जो होती है शुरू किया गया है। तो यह जो होती है डेनमार्क के द्वारा जो है शुरू किया गया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।